बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं अजय मलिक, आपका दोस्त, आपका मित्र, और आज लेकर के आया हूँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट जीके का खजाना। जनवरी महीने का कंप्लीट करंट जीके इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। और जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो हाईलाइट क्वेश्चन हैं, प्रत्येक एग्जाम में आने की संभावना है। तो आज के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए, और आप कोशिश करें आंसर देने की। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन है, 30 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा मनाया जाता है? तो शहीद दिवस। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में किसने पेश किया? तो किसने किया? तो वित्त मंत्री जी कर सकते हैं। तो बजट सत्र की शुरुआत में वित्त मंत्री द्वारा संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका के पूर्वी तट पर हाल ही में कौन सा खतरनाक चक्रवात टकराया? तो कौन सा टकराया भाई? बम चक्रवात। अमेरिका के पूर्वी तट पर बम चक्रवात ने भारी तबाही मचाई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। अगला प्रश्न है, चीन ने हाल ही में किस देश में स्थित स्कैम सिंडिकेट के सदस्यों को मृत्युदंड दिया? तो किन को दिया भाई? म्यांमार। चीन ने म्यांमार सीमा पर सक्रिय साइबर स्कैम सिंडिकेट के प्रमुख सदस्यों को हाल ही में मृत्युदंड दिया है। अगला प्रश्न, इसरो ने हाल ही में किस प्रकार का उपग्रह लॉन्च किया है? तो बताइए किस प्रकार का किया है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन और आपदा प्रबंधन के लिए नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस संस्था के नए नियमों पर रोक लगा दी है? तो यूजीसी के। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुछ नए नियमों के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाई है। नेक्स्ट, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच किस देश ने अतिरिक्त युद्धपोत भेजे? किसने भेजे भाई? तो ये काम कौन कर सकता है? अमेरिका ही कर सकता है। लाल सागर और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका ने अपने अतिरिक्त युद्धपोत तैनात किए। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने हाल ही में सूडान के लिए नए राहत सहायता मार्ग खोले? तो किसने खोले? तो सूडान सरकार। मानवीय संकट को देखते हुए सूडान में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए नए रास्ते खोले गए। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश से सुनामी की चेतावनी वापस ली गई? तो किससे ली गई हुई? तो इंडोनेशिया। भूकंप के बाद जारी की गई सुनामी चेतावनी को इंडोनेशिया में स्थित सामान्य होने पर वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली दंगा साजिश मामले में किस पूर्व पार्षद की जमानत याचिका खारिज हुई? तो किसकी हुई? तो ताहिर हुसैन। अदालत ने यूएपीए के तहत आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई? 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई?
तो ये भी आपका 10 जनवरी। विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सोच के बताएं भाई। पराक्रम दिवस तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा, 23 जनवरी को आया था वो जयंती वाला दिन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई? तो 25 जनवरी आ जाएगा इसमें। चुनाव आयोग की स्थापना दिवस 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है भाई। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है भाई, ध्यान रखें। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो कौन सा रहा भाई? जापान और सिंगापुर। आमतौर पर जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कब हुई? बताइए भाई, कब हुई? तो 25 जनवरी की शाम को होता है, फिर 26 को देते हैं। तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? सोच के बताइए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड तो ये फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में जो भी अच्छा काम करता है उसको दिए जाते हैं अभी। जनवरी में आयोजित होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मनोरंजन, फिल्म और टीवी क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन किस खेल से संबंधित ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है? तो किससे रिलेटेड है भाई? सोच के बताइए। तो ये किससे आएगा? टेनिस से आएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन साल का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है जो जनवरी में मेलबर्न में खेला जाता है। मेलबर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? सोच के बताइए क्या आने वाला है इसका आंसर। तो 16 जनवरी इसका आंसर आएगा। स्टार्टअप इको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भाई? तो 24 जनवरी को। बालिकाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए 24 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन, भारत का पहला संविधान पार्क किस राज्य में स्थित है जिसका उल्लेख अक्सर खबरों में रहता है? तो बताइए भाई। तो राजस्थान का रहता है वो। संविधान पार्क जयपुर राजस्थान के राजभवन में स्थित है जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो किसका है? तमिलनाडु से कनेक्ट कर दो इसको। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के दौरान आयोजित होने वाला सांडों को काबू करने का खेल है। नेक्स्ट, जनवरी में मनाया जाने वाला त्योहार बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू किससे रिलेटेड है? असम से है भाई। माघ बिहू, भोगाली बिहू जनवरी में असम में फसल कटाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह में हाल ही में शामिल हुए नए सदस्यों में कौन सा देश शामिल नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन नहीं है? तो कनाडा देश नहीं है। कनाडा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई नए सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की यूपीआई सेवा को हाल ही में किन देशों में लॉन्च किया गया? तो किन में किया गया? तो श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च किया गया। तो भारत की यूपीआई सेवाओं का विस्तार श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस और सिंगापुर जैसे देशों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रत्न किसे देने की घोषणा कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में चर्चा में रही? तो कर्पूरी ठाकुर आ जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा हाल ही के वर्षों की प्रमुख खबर थी। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सर्वशक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से हुई। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र में ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया भाई? तो ये मुंबई के अंदर किया गया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम अटल सेतु रखा गया, जो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। विश्व आर्थिक मंच की घोषणा या विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जनवरी में कहाँ आयोजित होती है भाई? बताओ कहाँ होती है? तो दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर होती है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक हर साल जनवरी में दावोस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह किस तारीख को संपन्न हुआ था? ऐतिहासिक संदर्भ में आपको बताना है। तो कब हुआ है? तो 22 जनवरी को हुई। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जो जनवरी माह का एक ऐतिहासिक इवेंट है। नेक्स्ट, फिल्म फेयर अवार्ड 2025-26 का आयोजन किस राज्य में प्रस्तावित या चर्चा में रहा? तो कहां पर हुआ था? ये गुजरात के अंदर हुई। हाल ही के वर्षों में फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन गुजरात गांधीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महतारी वंदन योजना या ऐसी ही महिला केंद्रित योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो किस में की गई है? ये छत्तीसगढ़ में की गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए महतारी वंदन योजना शुरू की। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइए भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025-26 का आयोजन किस क्षेत्र पर केंद्रित रहता है? तो बताइए भी। तो युवा प्रतिभा खोज के ऊपर केंद्रित रहता है। खेलो इंडिया का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर से युवा प्रतिभाओं को खोजना और तराशना है। किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किस देश ने किया है? तो किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण जनवरी के संदर्भ में है? ये तो कौन सी का किया है? तो आकाश एनजी का। डीआरडीओ अक्सर जनवरी में आकाश एनजी जैसी मिसाइलों का परीक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क के नए राजा कौन बने जनवरी 2024? ऐतिहासिक घटना है, प्रश्न बन सकता है। तो कौन बने थे? किंग फ्रेडरिक एक्स। रानी मार्गरेट द्वितीय के पद छोड़ने के बाद फ्रेडरिक एक्स डेनमार्क के नए राजा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी माह में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति को तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? तो तमिलनाडु की बात आ गई तो इसको पोंगल बोला जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति के समय पोंगल त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हालांकि ये जनवरी का प्रश्न नहीं है, लेकिन सेना दिवस के साथ भ्रमित करने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में क्लीन सिटी पुरस्कार में किसे लगातार शीर्ष स्थान मिला? किसको मिला भाई? तो इंदौर को मिला। इंदौर लगातार कई वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है।
नेक्स्ट है, किस राज्य ने लाडली बहना योजना के तहत राशि बढ़ाई है? किसने बढ़ाई है? तो मध्य प्रदेश ने। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की प्रमुख योजना है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मालदीव और किस देश के बीच संबंधों में तनाव देखा गया है? तो किस में देखा गया है? तो भारत। पर्यटन और सैन्य कर्मियों के मुद्दों को लेकर भारत और मालदीव के संबंधों में उतार चढ़ाव देखा गया है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहां पर है? दुबई के अंदर। आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई में है। नेक्स्ट, T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन सा देश था? तो सोच के बताइए कौन सा था। तो इसमें भारत आ जाएगा। भारत ने 2024 में दक्षिण अफ्रीका को हरा करके T20 वर्ल्ड कप जीता था। यह पिछला महत्वपूर्ण करंट जीके है। भारत की पहली महिला राफेल पायलट कौन है? तो कौन है भाई? शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट है। नेक्स्ट, G20 का 2024 में अध्यक्ष देश कौन सा था? अध्यक्ष देश कौन था ये आपको बताना है। तो ब्राजील था भाई इसका। भारत 2023 के बाद G20 की अध्यक्षता ब्राजील को मिली। भारत के बाद G20 की अध्यक्षता किसको मिली? ब्राजील को मिली हुई 2024 में। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? ये आपको बताना है। तो कौन है? B.R. सुब्रमण्यम। B.R. सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो बताइए कौन है? तो अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। इसके साथ में आज का जो करंट अफेयर्स है वो समाप्त होता है। इस क्लास के अंदर जो भी 50 MCQ थे वो मैंने करवा दिए और नेक्स्ट क्लास जल्दी आने वाली है। राजस्थान करंट जीके की आएगी 1 फरवरी को। तो आप बने रहे इसी प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।